स्वागत है आप लोग का इनकम टैक्स की एक और नई क्लास में। आज हम लोग देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 10 डॉक्टर एस.सी. मल्होत्रा का बुक का है। ठीक है, डॉक्टर एस.सी. मल्होत्रा का। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का और सैलरी का भी। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 में अपन सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको प्रोविज़न बताना चाहूँगा। प्रोविज़न कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन में प्रोविज़न क्या करता है। ठीक है, आओ देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो डिडक्शन मिलता है। ठीक है, NAV नेट एनुअल वैल्यू में डिडक्शन मिलता है अंदर सेक्शन 24। उस सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन पे। ये बात सही है। ठीक है, तो देखिए, अब आप हाउस प्रॉपर्टी आप खरीदोगे तो भाई आपके पास पैसा तो है नहीं। ठीक है, तो आप लोन लोगे, तो लोन लेके खरीदोगे। अब लोन दो चीज़ के लिए ले सकते हो। ठीक है, या तो आप लोन लोगे कि भैया हमको जो है अपने घर बनाने के लिए लोन लोगे। समझो, घर बनाने के लिए लोन लिए हो, अब उस घर को बनाने के बाद भाड़ा लगा के पैसा कमा रहे हो। ठीक है, तो एक होता है घर बनाने के लिए लोन लिए, एक होता है रिपेयर कराने के लिए या रिन्यू कराने के लिए। ठीक, मतलब समझो अंतर, समझो। मान लो मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मान लो मैंने घर बनाने के लिए लोन लिया, 50 लाख रुपया मैंने लोन लिया घर बनाने के लिए। ठीक है, तो एक होता है वही घर बनाने के लिए लोन, और एक लोन होता है भाई रिपेयर करने के लिए, मतलब मरम्मत करने के लिए। मान लो थोड़ा छत ढलाई करने के लिए, हो सकता है कहीं दरार उड़ा रहा होगा, तोड़ फोड़ के ठीक करा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको कहते हैं रिपेयर। तो दो चीज़ के लिए लोन लिया जाता है। ठीक है, लोन किस चीज़ के लिए लिया जाता है? दो चीज़ के लिए। समझ में आया? यस सर। तो भैया अगर आपने घर को रिपेयर कराने के लिए रिन्यू या रिकन्स्ट्रक्ट, मतलब बना नहीं रहे हो, मतलब रिकन्स्ट्रक्ट वही तोड़ फोड़ करवा के थोड़ा सा रिपेयर करवा रहे हो, मरम्मत करा रहे हो, तो आपको डिडक्शन कितना रुपया मिलेगा पता है? सिर्फ 30,000 तक डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट जो है डिडक्शन का वो सिर्फ 30,000। वो किस चीज़ का? इंटरेस्ट जो है सिर्फ 30,000 तक डिडक्शन ले सकते हो। मतलब सर, अगर मान लीजिए सर मैंने घर को रिपेयर करने के लिए लोन लिया, ठीक है, हमने बोला ठीक है भाई, और उसका इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूँ 29,000 रुपये, तो क्या ये 29,000 रुपये मुझे डिडक्शन मिल जाएगा? मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि मैक्सिमम 30,000 तक मिल सकता है, 29,000 ले लो डिडक्शन। हम बोले ठीक। अब आप मेरे पास आए, सर मैंने जो है रिपेयर कराने के लिए, घर को रिपेयर कराने के लिए लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट मैं भर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने पूछा कि आपसे कितना इंटरेस्ट भर रहे हो? आप बोलोगे सर मैं 32,000 रुपये इंटरेस्ट भर रहा हूँ, तो क्या मुझे 32,000 का डिडक्शन मिलेगा? तो मैं बोलूँगा नहीं, मैक्सिमम 30,000 तक ही डिडक्शन मिलता है, तो आपको 30,000 डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ 30,000। सर 2,000 वो आप अपना समझो। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 30,000 तक ही डिडक्शन मिलेगा। कब? जब रिन्यू। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का। अब समझो, सर मैंने जो है घर को बनाने का लोन लिया, घर को बनाने के लोन लिया कब? 31/3/1999। ठीक है, इसके बाद ऑब्वियसली सब इसके बाद ही, अब तो जितना ही क्वेश्चन बनेगा सब इसके बाद ही बनेगा। तो इसके बाद 31/3/1999 ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है। ठीक है, मतलब घर को बनाने के लिए, समझ रहे हो ना, मतलब घर एकदम बना हुआ नहीं है, वहाँ आप घर बनाओगे तो उसके लिए आपने लोन लिया है, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख का मिलेगा। क्या बोलती पब्लिक? मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख का मिलेगा। अब मान लो मैंने घर बनाने के लिए लोन लिया, मैं लोन का जो है इंटरेस्ट भर रहा हूँ 1,90,000, तो सर डिडक्शन मिल जाएगा? एकदम मिल जाएगा। 2 लाख तो डिडक्शन मिल ही रहा है। ठीक है, अब मान लो मैंने घर बनाने के लिए लोन लिया और उसका इंटरेस्ट मैं भर रहा हूँ 2,05,000 रुपया, तो क्या ये डिडक्शन मिलेगा? नहीं, मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख ही मिलेगा, तो 2 लाख ही डिडक्शन मिलेगा, 2,05,000 नहीं मिलेगा। समझ में आया? ठीक है। एक बात और है सर। हम बोले ठीक है, बोलो। मैंने क्या किया, मैंने जो है घर को रिपेयर करने के लिए लोन लिया और घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया। हमने बोला ठीक है, तो सर इसके लिए मैंने लोन लिया, 27,000 का डिडक्शन मिल गया मेरे को। हमने बोला हाँ ठीक है, 27,000 का रिपेयर का मैंने जो है इंटरेस्ट भरा। हमने बोला ठीक है, और इसके लिए मान लो मैंने भरा 1,80,000। तो अब देखा जाए तो सही है भाई, यहाँ तक तो 30,000 तक डिडक्शन मिलता है, तो आपने 27,000 डिडक्शन ले लिया रिपेयर के लिए, और कंस्ट्रक्शन में 2 लाख के लिए मिलता है, तो आपने 1,80,000। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ोगे ना, तो यहाँ पर डिडक्शन, फाइनल डिडक्शन लिखते हो बाहर में आके, तो यहाँ 2 लाख से ज़्यादा होगा ना, तो 2 लाख ही मिलेगा भाई। ये कितना हो रहा है जोड़ने पे?
2,07,000, समझ हो ना। तो 2,07,000 डिडक्शन नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 2 लाख, इन दोनों को मिलाकर भी 2 लाख, और इसको तो 2 लाख से कम होना ही चाहिए, और ये 30 लाख से कम होना चाहिए। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आया। ये नहीं कि ज़्यादा ले लोगे, मैक्सिमम इन दोनों को मिलाने के बाद भी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 लाख तक ही रहेगा। बस मेरा काम यहीं तक था, मैंने प्रोविज़न समझा दिया आपको, समझ में आया। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 मिनट लगाया मैंने, 5 मिनट इस क्वेश्चन को समझाने में, ठीक है। 5 नंबर। अब क्वेश्चन अब पढ़ेंगे क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है, प्रोविज़न हमने पढ़ लिया है। देखो क्या बोलता है, ए स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, अच्छा घर को कंस्ट्रक्ट करने का है। दिमाग का घंटा, दिमाग के ढक्कन को खोल के बैठो कि भाई कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया होगा। कंस्ट्रक्शन, देखो ये क्वेश्चन जो है ये 2014 लिखा हुआ है। अब एग्जाम में आप जब मान लो 23 में एग्जाम दोगे, 24 में, 25 में, 26 में जब दे रहे हो, तो भैया वहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ 26 लिख देगा, और कोई दिक्कत नहीं। डेट का फ़र्क है, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये असेसमेंट है 19-20 का, आपका जो असेसमेंट ईयर होगा क्या होगा आपका, 24-25 होगा ना। और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम जिस साल आप एग्ज़ाम दोगे तो वो साल अपना समझ लेना, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो हाउस कंस्ट्रक्ट करना शुरू किए, कब किए, 1/6/2011 को, समझ में आया। यस सर। उसके लिए इसने क्या किया, लोन लिया। देख लो लोन किस लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए जब लोन लोगे तो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख तक इंटरेस्ट का मिल जाता है, ठीक है। तो लोन कितना लिया सर, 2 लाख रुपये का इसने लोन लिया। हमने बोला ठीक है, और लोन का इंटरेस्ट कितना है, 13.5, 13.5% फ्रॉम बैंक। ही टुक अनदर लोन, अच्छा एक और लोन लिया, मतलब एक लोन तो ले लिया, 2 लाख का एक लोन लिया, ये देखो ये एक लोन है। फिर दूसरा लोन लेता है 6 लाख का, जिसका 13% ब्याज देगा। ऑन 1/4/2014 को दूसरा लोन लिया। तो पहला लोन कब लिया, 1/6/2011 को, दूसरा लोन लिया 1/4/2014 को, ठीक है। तो कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट का हुआ 30/11/2014, यानी कि यहाँ पर लोन लिया और ये कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, यहाँ पर ये जो लोन लिया इसका भी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना। यस सर। मतलब दोनों का लोन तो अलग अलग डेट पे लिया, लेकिन घर बना इतने तारीख को, ठीक है। चलो, हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है भैया कि खुद रहने लगा वो घर बना के। यहाँ पर रेंट का कोई बात नहीं आया, यहाँ पर लेट आउट लिखा रहता तो रेंट लगा देता, लेकिन यहाँ पर खुद रह रहा है। तो जब मेरे को एक बात बताओ, जब बंदा खुद रहता है तो उसको क्या इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है, नहीं सर, उसको तो इनकम आ नहीं रहा है। एक्चुअल रेंट तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि मैं खुद घर में रह रहा हूँ भाई, मैंने किसी को भाड़ा पर नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, इस केस में NAV जो है, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक काम करना, नीचे में जो नोट दे देना, लिख देना कि इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड NAV इज इक्वल टू नील, ठीक है। NAV जो है वो 0 हो जाएगा। NAV का मतलब होता है नेट एनुअल वैल्यू, समझ में आया। चलिए, पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड लगा दिया, खुद रहने लगा 1/12/2014 को। तो बोलता है उनका इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी निकालो, असेसमेंट ईयर 19-20, ठीक है। आपका असेसमेंट ईयर 24-25 होगा, जब देख रहे हो 25, 26, 27 जो हो आप लोग का, ठीक है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। एक काम करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो कि भैया ये लोन कब लिया, यहाँ लिया, और घर कब बना, यहाँ बना। समझ में आया। यस सर। आ जाओ अब सॉल्यूशन देखते हैं। लिख देने का, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर जो आपका है वो लिख लोगे। यस सर। तो NAV नील हो जाता है, ये मैंने बता दिया। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी NAV जो है आपका नील हो जाएगा, ठीक है। NAV नील हो गया, तो यहाँ डिडक्शन में पहला डिडक्शन क्या आता है, 30% ऑफ NAV, तो ये भी नील हो जाएगा कि ये तो 0 है ना, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अपन फर्स्ट लोन लिए और सेकेंड लोन, 2 लोन ले चुके हैं। एक लोन लिए हैं इंटरेस्ट, पहला लोन और दूसरा लोन, ठीक है। ये दोनों लोन किस चीज़ के लिए लिए हो, कंस्ट्रक्शन के लिए, ये बात ध्यान रखना। तो अब सर ये लोन का अमाउंट कैसे आएगा मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आओ देखें। वर्किंग नोट बनाया पहला हाउस के लिए, ठीक है। पहला लोन जो लिया आपने, एक ही हाउस को बनाने के लिए 2 लोन लिए, ठीक है। मान लो एक बार लोन लिया 2 लाख का, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, नहीं लोन पैसा ख़त्म हो गया, घर नहीं बना और पैसा की जरूरत था, फिर दूसरा लोन ले लिया, ठीक है। तो भैया आप इसमें फोकस ये करो कि लोन कब लिया। मैंने बोला सर 1/6/2011 को लोन लिया, हमने बोला ठीक है। और घर कब बना, 30/11/2014। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, एकदम अच्छे समझना, एक बार समझ लिए तो ज़िंदगी भर का एकदम आराम हो जाएगा, ठीक है।
तो अब क्या करना अपने को, ये जो 30/11/2014 है, ठीक है, इसका जो है शुरू कब ये हुआ हुआ है, तो इसका एंड पॉइंट पे जाओ, ठीक है। इसके बैक जाएंगे अपन, यहाँ पर साल यहाँ से शुरू होता है, यानी 31/3/2014 पर अपन को चल जाना है, ठीक है। जब भी यहाँ पर बीच का कोई डेट दिया रहेगा तो इसको सीधे 31 मार्च पे चल जाने का, ये बात समझ लो। अगर 30/11 हो, 30/12 हो, 30/1 हो, तो सीधे अपन को 31 मार्च 2014 पे चल जाना है, ठीक है। अगर सर यहाँ पर मान लो यहाँ पर लिखा रहता 2/4/15, अगर यहाँ लिखा रहता तो अपन कहाँ जाते, तो अपन चल जाते वही यहाँ पर 31 मार्च 2015 पे चल जाते, मतलब डायरेक्ट 31 मार्च पे आ जाना भाई। समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। मतलब भाई यहाँ पर जैसे जो भी लिखा रहेगा ना, डायरेक्ट 31 मार्च पे आ जाने का। तो हम 31 मार्च पे आ गए, ये देखो 31 मार्च पे अपन आ गए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अपन जो है 31 मार्च पे आ गए। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक के मंथ को निकालो। तो मैंने निकाल दिया है 34 मंथ होते हैं, 34 मंथ निकालने आता है कि नहीं भाई? 1/6/2014 से लेकर 31/3/2014 के बीच में कितने मंथ होते हैं? तो हम बोलेंगे 34 मंथ होते हैं। ओके। अब जो है इंटरेस्ट जो है दो तरीके से निकलता है, एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में ज़्यादा दिमाग मत लगाना। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बोलना क्या भैया 2 लाख का लोन था, 13.5% के साथ इतना इंटरेस्ट बना, सीधा सीधी इसको कहते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या बोलती पब्लिक? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में ये होता है, समझो बात को, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब कि जिस साल आप घर बना रहे हो, जिस साल आप घर बना रहे हो उस साल का डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल लेने का, यानी 2 लाख गुने 13.5%। समझ में आया? इसको कहते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन। मेन लफड़ा होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में, ये एक फर्स्ट लोन ही हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन देख रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो अभी मेरे को ये बात बताओ कि अपन ने लोन कब लिया? सर 1/6/2011, लेकिन घर बना कब? 31/11/2014। तो मैंने क्या बोला भाई, मार्च को आ जा, तो मैंने मार्च को लिख लिया। तो इसके बीच का जो अपन को इंटरेस्ट निकालने का है, क्या बोलती पब्लिक? तो अपन ने 2 लाख का 13.5% निकाला, कितना मंथ? 34 मंथ। ये जो निकाला 34 मंथ बटे 12, ऑब्वियस सी बात है 34 मंथ बटे 12 करोगे और 1/5 से डिवाइड कर देना, ठीक है। जब भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकलता है तो उसको 1/5 से डिवाइड किया जाता है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई, लाइक कर देना वीडियो को। तो आपका जो है ये इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। समझ? तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, कितना आता है? ये देखो लिख दिया वो जोड़ के। समझ में आया? ठीक है सर। अब दूसरा लोन लिया आपने, दूसरा लोन। तो लोन कब लिया? 1/4/2014। घर कब बना सर? घर कब बना? 30/11/2014, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई 30/11/2014 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करने का? इसको मार्च पे ला, इसको क्या कर, मार्च पे ला। तो आप इसको जब मार्च पे खींच के लाओगे ना, तो ये तो इसके भी पीछे चला गया सर। नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो इफ़ आई एम रॉन्ग देन लेट मी करेक्ट। कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने तो आपको यही समझाया ना कि भैया ये यहाँ पर लोन लिया, सही है कि नहीं? दूसरा लोन यहाँ पे लिया था कि नहीं? क्वेश्चन जाके देख लो। दूसरा लोन यहाँ पे लिया और ये घर यहाँ बना। तो मैंने आपको बोला जब घर बना यहाँ, तो इसको लेके कहाँ जाने का? 31 मार्च पे। तो मैं जब इसको 31 मार्च पे लाऊंगा तो इससे भी पीछे आ गया। अबे जब इससे पीछे आ गया तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? समझ में आया कि नहीं? अरे इसको मार्च पे लाना भाई, तो इससे भी पीछे चला गया। यहाँ रहता तभी ना इंटरेस्ट निकाल लेते बीच का। यस सर। तो इसका जो है प्री तो निकलेगा नहीं, लेकिन पोस्ट मैंने क्या बोला, इस साल का ब्याज। पोस्ट में इस साल का, तो 6 लाख में 6.5 लाख का 13% कितना होगा? 78,000। ये नहीं निकलेगा बिकॉज बीच में इंटरेस्ट दे तो निकल नहीं रहा ना, बीच में डेट तो है ही नहीं, तो इसलिए आ जाओ 78,000 इंटरेस्ट ले लिए, ठीक है। तो दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़े 1,20,300। तो भैया 2 लाख तक ही मिलता है, तो यहाँ मिल जाएगा। 2 लाख से कम ही है तो लॉस आ गया, ठीक है। ये नील था और ये तो माइनस होता है ना, ये तो लेस हो रहा है ना भाई, तो ये माइनस में लॉस हो जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।